अच्छा, एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान पर हमले के बाद इराक में भी अलर्ट है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अब अलग अलग हिस्सों में भी अलर्ट देखा जा रहा है और ईरान पर हमला हुआ है, इजराइल की तरफ से किया गया है और अब इराक में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सावधानी हर जगह बढ़ती जा रही है और जब युद्ध होता है तो आमतौर पर इसी तरह की खबरें आती हैं। हर कोई अपनी अपनी सावधानी बरतता है, सतर्क रहता है। तो इराक ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सुमित भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, यूएस की तरफ से भी यह कहा जा रहा है कि स्ट्राइक हमारी लगातार जारी है, तो क्या यह माना जाए कि ईरान और यूएस एक साथ मिलकर ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं? यूएस पूरी तरह से शामिल है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल इस बात के तो अंदेशा पहले से था। आपको याद होगा कि हर बार ऐसा नहीं है कि इजराइल ही अपने आप ऑपरेशन करता हो। ये हमेशा एक इंटेलिजेंस शेयरिंग या फिर आप कह सकते हैं कि जो सपोर्ट मिलता है इजराइल को ऑपरेशन करने के लिए, वो हमेशा से यूएस का ही मिलता है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी जो कीजिएगा सुमित, आप कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन दो तस्वीरें यहां पर दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये दो तस्वीरों में खास क्या है तो समझिए। पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये ईरान की है जहां पर धमाके हुए और तेहरान धुआं धुआं हुआ, और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो इजराइल की बताई जा रही है जहां पर सायरन बजा दिया गया है, यानी लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। सुनिए जरा। तो दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं वहां पर यह बताया जा रहा है कि सायरन बजाकर लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। सुमित प्लीज कंटिन्यू कीजिए। देखिए बिल्कुल खास बात ये भी मैं आपको बता रहा था कि देखिए ये हमेशा से अमेरिका और इजराइल का ही जॉइंट ऑपरेशन रहता है। या तो अमेरिका सीधे तौर पर अपने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट की मदद से लगातार वहां पर इन्वॉल्व होता है या B-2 बॉम्बर्स की तरफ से इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, एक सपोर्ट होता है। और अभी भी अगर आप देखें तो अमेरिका ने इस पूरे ऑपरेशन से पहले ही इजराइल को एक डिफेंस कवर देना शुरू कर दिया था। लगातार आप देखें एक एयरक्राफ्ट कैरियर उनका लगातार गल्फ ऑफ ओमान में था, एक लगातार हाइफा पोर्ट के पास पहुंच चुका था जो इजराइल के बेहद करीब है। और दोनों का मकसद यही था कि ना सिर्फ सऊदी एरिया को यानी गल्फ के इलाकों को बल्कि इजराइल को एक तरीके का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, क्योंकि इजराइल ने उन 12 दिनों के संघर्ष में 2025 में ये दिखा दिया था कि उनकी बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे इजराइल और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम्स को काबू करने या फिर उसको विफल करने में सक्षम है। जब बड़े आप कह सकते हैं कि जो मिसाइल्स लॉन्च किए जाते हैं तब निश्चित तौर पर ऐसा कर पाना संभव होता है, क्योंकि किसी भी डिफेंस सिस्टम की जो मैकेनिज्म होता है, ये एक्यूरेसी होती है, वो सिर्फ 90% की होती है। 10% का हमेशा से उसके पास एक लूप रहता है, एक आप कह सकते हैं कि एडवांटेज रहता है। और शायद ईरान इन बातों को बहुत अच्छे से समझ रहा था। अभी अगर आप देखें तो ये जॉइंट ऑपरेशन निश्चित तौर पर अमेरिका और इजराइल का है, जिसमें ना सिर्फ इंटेलिजेंस शेयरिंग से लेकर आप कह सकते हैं अपने अपने एसर्ट्स को अपने 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 वेपनरीज को मुहैया कराना इजराइल को, इसके अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कौन कौन से इलाकों में अटैक किया जाना है, कौन कौन सी इमारतों पर अटैक किया जाना है, कौन कौन से इलाकों में क्या क्या मूवमेंट हो सकती है, ये सारी जानकारी इजराइल और अमेरिका एक दूसरे से साझा करते आए हैं। और शायद इसी वजह से अभी आप देखिएगा कि धीरे धीरे से ही, क्योंकि अभी ये ईरान की मीडिया की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जो ऑपरेशन था उसमें 30 ठिकानों पर टारगेट किया गया। और ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि सेंट्रल ईरान का इलाका हो या ईस्टर्न इलाका हो तेहरान का, बल्कि कुम जो इलाका है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इलाका है, यहाँ तक कि कई और दूसरे इलाके हैं, कई और सिटीज है जिनको अटैक किया गया है। तो खुर्रमशेर जिसका एक कह सकते हैं, तो इन इलाकों के पीछे इस्फहान एक ऐसा इलाका है। तो इन सभी इलाकों को अटैक करने के पीछे का मकसद साफ है हिमांशु, कि इन इलाकों के अंदर IRGC की जो ग्राउंड फोर्सेज हैं, क्योंकि इस्फहान नतांज ये वो एरिया है जहां पर मैं खुद बहुत मिन्यूटली या फिर आप कहते हैं बहुत करीब थे उन चीजों को देख कर आया हूँ। नतांज जो उनका न्यूक्लियर साइट है, इस्फहान जो उनका न्यूक्लियर साइट है, कुम मैं जा चुका हूँ। तो इन सारे इलाके वो हैं जहां पर ना सिर्फ IRGC के मिसाइल यूनिट्स तैनात है, बल्कि जो मेजर जो उनका सबसे बड़ा एयर डिफेंस मोबिलाइजेशन यूनिट है वो इस्फहान में ही मौजूद है, न्यूक्लियर साइट्स के बेहद करीब। तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन देखिए यहाँ पर आप तस्वीरें समझेंगे तो आप देखिए कि कितने भीषण धमाके यहाँ पर तेहरान में किए गए हैं। और ये बताया जा रहा है जो इजराइल और अमेरिका का जॉइंट ऑपरेशन है, तो दूसरी तरफ इजराइल में सायरन बज रहे हैं और सड़कों पर सन्नाटा आप देख सकते हैं। ये इजराइल की सड़कें हैं, सन्नाटा है, लोग भाग रहे हैं और सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। ये देखिए ये इजराइल की सड़कें जो पूरी तरह से अब हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि लोग सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं और ये
कहा भी गया है इजराइल की तरफ से जो लोग हैं वो भीड़ में इकट्ठे ना हो, वर्क फ्रॉम होम करें। यह भी कह दिया स्कूलों की छुट्टी है, एयर स्पेस बंद कर दिया है, पूरी सावधानी बरती जा रही है। तो मिडिल ईस्ट में जंग शुरू हो चुकी है। तेहरान में मिसाइल पर मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। इजराइल ने यह ऐलान जंग किया है, लेकिन ईरान यहां पर शांत नहीं है। मेजर जनरल संजय मिस्टान हमारे साथ में है। सर, चेयरमैन ऑफ द ईरानियन पार्लियामेंट नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, यानी ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के चेयरमैन कह रहे हैं अब इन हमलों का अंत अब आपका नहीं है। ये कहा गया है अमेरिका इजराइल को ईरान की अब सीधी धमकी, और कह रहे हैं द एंड ऑफ दीज अटैक्स इज नो लॉन्गर बिलोंग्स टू यू। लड़ाई तुमने शुरू की है और खत्म हम करेंगे। सर, बिल्कुल, ईरान के ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं कि लड़ाई को अब हम खत्म हम करेंगे, आपने तो शुरू कर दी है। अब सवाल उठता है कैसे। देखिए, अभी तक क्या है कि अमेरिका के जो जितने भी वो लॉन्ग बेसिस है, डाइगो गार्शिया वगैरह में अभी तक कोई भी बॉम्बर से B-2 बॉम्बर्स वगैरह से कोई बॉम्बिंग नहीं हुई है। तो उन्होंने भी अपनी मिलिट्री आर्सेनल को अभी इंटैक्ट रखा है। लेकिन ईरान, मेरे को लगता है कुछ घंटे के अंदर या हो सकता है तुरंत अटैक, काउंटर अटैक करेगा। लेकिन अभी खतरा यूनाइटेड स्टेट्स के लिए और इजराइल के पास क्या क्या है। इजराइल के पास तो सबसे बड़ा खतरा यही है कि ये लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज मिसाइल्स और ड्रोन्स इस्तेमाल की जाएंगी। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है जो इनकी इतनी सारी शिप्स घूम रही हैं, खासकर पर्शियन गल्फ में। एक आध शिप को इनके डीप सी डाइवर्स वगैरह जाके करके सैबोटाज करने की कोशिश करेंगे। हाँ। आपको पता है ये सोमालिया कोस्ट में भी एक बार पहले हो चुका है। और ये जो हूती रिबेल्स हैं ये भी काफी एक्टिवेटेड हो जाएंगे ये रेड सी के इलाके में। और पॉसिबिलिटी है कि कोई मर्चेंट शिप को या ऑयल शिप को ये हाईजैक भी कर सकते हैं, मतलब उसको कब्जा कर सकते हैं। तो ये लड़ाई अभी किस दिशा में जाएगी इसको तो बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब ये भीषण लड़ाई होगी, अब तो ये शुरू हो गई, भीषण युद्ध होगा। ये स्पष्ट कर दिया ईरान ने कि शुरुआत तुमने की है, खत्म हम करेंगे। लेकिन सुमित, क्योंकि आप वहां पर गए थे इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा था किन जगहों को टारगेट किया गया है इजराइल की तरफ से। वो जिक्र करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसके साथ ही सुप्रीम लीडर्स का ऑफिस, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ऑफ ईरान और परचिम। इन जगहों को टारगेट किया गया। ये कितने अहम है? देखिए, बिल्कुल आप सिर्फ उन इलाकों की बात कर रहे हैं जो सेंट्रल तेहरान में मौजूद हैं या ईस्टर्न तेहरान में मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ IRGC या फिर जो आप कह सकते हैं उनकी जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो सिर्फ तेहरान के आसपास ही है। इस्फहान बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन उनकी है, उनकी नतांज बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, उनकी आप कह सकते हैं फोर्दो जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स भी है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि कुम का इलाका जो स्पिरिचुअली तेहरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम लीडर या फिर आप कह सकते हैं कि जो उनके इमाम है उनकी एक तरीके की मजार वहां पर, मैं खुद जा चुका हूं वहां पर के ऊपर। तो निश्चित तौर पर इन सारी जगहों के ऊपर टारगेट करने के पीछे का मकसद क्या है मानचू? ये सारी लोकेशन वो भी हैं जहां पर लगातार IRGC की जो अपनी जो आप कह सकते हैं जो एयर डिफेंस यूनिट्स हैं या फिर उनकी जो इन्फेंट्री बटालियंस होती है, मिसाइल बटालियन जो होती हैं, वो वहां पर मौजूद रहती है। और वो लोकेशन होती है जहां पर लगातार आप कह सकते हैं कि जहां से रिटेलिएट करने के लिए उनको ऑर्डर मिलता है। यानी इन्हीं लोकेशन से लगातार यहां से ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर अटैक करता है या फिर अमेरिकी बेसिस पर अटैक करता है। अभी हाल में क्या हुआ था, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। अभी एक बड़ी, क्योंकि जब मैं वहां मौजूद था तेहरान में, जब मेरी मुलाकात हुई कई IRGC के कमांडर से, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे बताई। उनको पता था ये बात कि लगातार देखिए कि अमेरिका और इजराइल जब अटैक करेगा तो उनका पीछे का मकसद होगा कि वो हमारे बड़े कमांडर्स को अटैक करेगा, हमारे सुप्रीम लीडर के ऑफिस को अटैक करने की कोशिश करेगा, हमारे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लीडर्स को अटैक करने की कोशिश करेगा। तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज अपने चेन ऑफ कमांड में क्या किया था कि उन्होंने ऐसी इस्फहान हो, नतांज हो, ऐसी सभी न्यूक्लियर साइट्स या फिर आप कह सकते हैं कि उनकी जो छोटी छोटी IRGC की कमांड थी, उनके कमांडर्स को ये कंट्रोल दे रखा था कि अगर रिटेलिएशन हो या जवाबी कार्रवाई करनी हो तो फिर आपको अपने टॉप लीडरशिप की ऐसे मौकों पर जरूरत ना पड़े। अच्छा, मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन यह भी बड़ी खबर आपको बता दें जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि ईरान के 6 शहरों में इजराइल के हमले देखे गए हैं। अब वो 6 शहर जिनका जिक्र यहां पर किया जा रहा था, अब इनमें इस्फहान भी है, क्योम भी है जिनका आप कर रहे थे, लोरस्टन, और इसके साथ करमनशाह, कराज और तबरेज। ये वो जगह हैं जहां पर ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि बमों की वर्षा यानी मिसाइल सिर्फ तेहरान में हो रही हो, नहीं, इस्फहान, कोम, कराच, तबरीज, यहां भी हमले लगातार जारी हैं। और खबर तो यह भी आ रही है
कि इस वक्त तेहरान में लोगों की लंबी कतार लगी हुई है, कहीं गैस स्टेशन पर लोग अफरा तफरी का माहौल है, वो चाहते हैं कि सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं या फिर जल्द से जल्द तेहरान को छोड़ दें। इस तरह पैनिक सिचुएशन देखी जा रही है। आशुतोष, पैनिक है और उसी के साथ साथ खासकर जो भी चार जानकारी है, ईरान मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस वहां पर हमला किया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो इमारत है वहां पर हमला किया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के दरअसल 3 वहां पर इमारतें हैं, इसी के साथ सुप्रीम लीडर का ऑफिस और ईरानियन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पर्शियन का इलाका। अब एक और जानकारी आपको दे दें कि इसके पहले इजराइल ने कोई चेतावनी नहीं दी थी, लेकिन एयर स्पेस एक झटके में जैसे उन्होंने तैयारी की, ये पूरा इजराइल का एयर स्पेस खाली हो चुका है। इसी के साथ साथ जॉर्डन का एयर स्पेस जो है ये भी पूरी तरह खाली है और अब ईरान में इस समय कोई भी फ्लाइट नहीं है। इसी के साथ साथ कतर में भी हाई अलर्ट देखा जा रहा है। कतर के पास जो मैं मूवमेंट देख पा रहा हूं वहां पर भी खासकर कुछ इलाके अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये पूरी तरह से ये पूरा वैक्यूम आपको दिखाई दे रहा है, यानी फ्लाइट मूवमेंट्स रुक रही हैं। ये संभावना, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईरान की जवाबी कार्रवाई होगी। उस जवाबी कार्रवाई की आक्रामकता कितनी होगी इसके बारे में इसका ट्रेलर हम पहले देख चुके हैं, लेकिन आज और जिस तरह से अब जो जानकारी आ रही है कि टारगेटेड किलिंग थी, उस टारगेटेड किलिंग में अगर बड़े लोग शामिल थे, बड़े लोगों को निशाना बनाया गया है, तो ईरान का जवाब भी प्रपोर्शनेट होगा, डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होगा। वो प्रपोर्शनेट अगर वो बहुत जल्दी ये जवाब दिया जाएगा। लेकिन चाहते एक बार फिर से वो 2 तस्वीरें यहां पर दिखा देते हैं। एक तस्वीर वो है जहां पर जोरदार हमला किया गया, यानी तेहरान, ईरान के वो इलाके जहां पर हमला किया गया, और दूसरी तरफ कैसे सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। ये वो तस्वीरें देखिए एक साथ अलग अलग जगहों पर 30 से ज्यादा अटैक किए जाते हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल जो पहले से तैयार था वो सायरन बजाता है और सावधान करता है अपने लोगों को। इस दौरान एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर अमेरिकी लड़ाकों से विमान से हमले हुए हैं। लड़ाकू विमान पर अमेरिकी लड़ाकू विमान से हमले हुए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान पर अमेरिकी लड़ाकू विमान से हमले हुए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो जगह जगह धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है तेहरान में और अलग अलग इलाकों में ईरान के, तो ये बताया जा रहा है कि अमेरिकी लड़ाकू विमान से ये हमले हुए हैं। और ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ये स्पष्ट कर दिया गया था अमेरिका की तरफ से कि हमारी स्ट्राइक अब जारी रहेगी, ये रुकेगी नहीं। तो ईरान पर अमेरिकी लड़ाकू विमान अब मिसाइलें गिरा रहे हैं, इस बात की पुष्टि हो चुकी है।